अस्सलाम वालेकुम। आजकल इस तरह के कॉलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। शॉर्ट कुर्ती के ऊपर आपने अक्सर ब्रांड के कपड़े देखे होंगे कि उन्होंने कोट साइड पे भी इस तरह के कॉलर बनाए होते हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं शॉर्ट कुर्ती के ऊपर। आज हम वही डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। आपने अगर एक बार ये वीडियो देख ली तो आपको आइंदा कभी भी कॉलर लगाने में मुश्किल नहीं होगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आपने इसका एक-एक पॉइंट नोट करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए शर्ट को मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी फ्रंट और बैक को इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बिछा लिया है। अब हमने हल्की कटिंग करनी है तो 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 3.5 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। ये मीडियम से लार्ज साइज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने दोनों निशानों को मिला के इस तरह से यहाँ पे एक हल्की सी वी नेक की शेप बना लेनी है। यहाँ पे आपने इसको राउंड नहीं रखना क्योंकि कॉलर हमने लगाना है तो कॉलर की हमेशा वी शेप में ही इस तरह से कटिंग की जाती है, ठीक है? हल्की सी ना बिल्कुल सीधी रखनी है और ना ही ज़्यादा राउंड रखनी है। यहाँ पर इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करके आपने यहाँ पे फ्रंट साइड की इस तरह से हारे की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड की मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड से आपने सिर्फ हाफ इंच इस तरह से लेके इसकी आपने मार्किंग करनी है, यानी बैक साइड आपने हाफ इंच डीप कटिंग करनी है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने एक वी स्लिट रखनी है तो 3.5 इंच मैंने कट रखना है और 12.5 इंच तक मैंने इसकी जो है वो स्लिट रखनी है। आप बुकरम का एक आपने पीस ले लेना है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। इस तरह से आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो तकरीबन 12.5 इंच तक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है? आप 13 इंच ले लें। अब इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे हमने एक वी कट रखना है तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच तक मैं ले रही हूँ और लंबाई जो है वो 3.5 इंच तक ले रही हूँ, ठीक है? इन दोनों निशानों को मिला के आपने यहाँ पे एक वी नेक की शेप बना लेनी है। यहाँ पे आपने बिल्कुल जो वी है वो बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ा-सा आपने इसको कर्व रखना है। यहाँ पे आप चाहें तो 4 इंचेस तक भी रख सकते हैं, अगर आप डीप पहनना पसंद करते हैं, यहाँ पे आप 4 इंच तक भी रख सकते हैं। इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब हमने इसके अंदर लेस लगानी है तो यहाँ पे मैं इसकी टोटल लंबाई जो ले रही हूँ तकरीबन 11.5 इंचेस तक, ठीक है? आप 12 या 13 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटर में हमने लेस भी लगानी है तो 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी बिल्कुल सेंटर में, ठीक है? अब फिर साइडों से आपने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए मैंने इसकी कटिंग करके इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके अच्छी तरह से साइडों से मैंने फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, लेस हमने गुम तरीके से लगानी है। यहाँ पे आपने बुकरम की बिल्कुल किनारी पे एक सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल आपने किनारी पे लगानी है। ज़ीरो साइज़ की यहाँ पे मैं लेस यूज़ कर रही हूँ, आपने कॉर्नर्स इसको सफाई के साथ रेडी कर लेना है, इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखिए बुकरम का जो कट स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आपने लेस को रखना शुरू करना है और फ्रंट साइड से इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए इसकी किनारी को अंदर करते हुए ये किनारी जो है वो हमारी नेक के अंदर आएगी, यानी ये गुम हो जाएगी। तो जो सिलाई आपने पहले बुकरम की किनारी की लगाई थी, उसके साथ-साथ आपने इस लेस को रख के लगाते आना है इस सफाई के साथ। स्लिट की एक साइड पे आपने फुल लेस लगानी है और दूसरी साइड पे आपने हाफ लेस लगानी है, यानी कि जहाँ पे आपका कट खत्म हो रहा है, वहाँ पे आपने यहाँ तक इसकी लेस लगानी है। लेफ्ट साइड पे हमने फुल लगानी है और राइट साइड पे हाफ लगानी है। अब शर्ट के बिल्कुल सेंटर में आपने इस स्लिट को रखते हुए यहाँ पे अच्छी तरह से पिन अप करके बिल्कुल आपने बुकरम के साथ-साथ यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने अंदर से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर देना है सफाई के साथ। कटिंग करने के बाद आपने छोटे-छोटे कट्स ज़रूर लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने इसको उल्टी साइड पे अच्छी तरह से टर्न करके प्रेस कर लेना है। यहाँ पे ये देखें आपकी जो लेस है वो बहुत ही सफाई के साथ गुम हो गई है। इसके ऊपर आपकी जो सिलाई है वो नज़र नहीं आएगी। अच्छी तरह से शॉवर करके आपने इसको प्रेस करके रेडी कर लेना है। फिर आपने 2 इंचेस की एक पट्टी लेनी है, इसको आपने ऊपर से फोल्ड करना है, फिर आपने इसको डबल फोल्ड करके इस स्लिट के सेंटर में यहाँ पे अच्छी तरह से इसको गम स्टिक की मदद से पेस्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे लेस जो है उसके ऊपर सिलाई लगानी है, यानी कि शर्ट के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए लेस के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है तो इस तरह से आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ये देखें
बैक साइड से हमारी जो पट्टी है वो सिलाई के साथ अटैच हो चुकी है। यहाँ पे जो स्लिट है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब बारी है कॉलर की। अब फ्रंट और बैक को छोड़ते हुए आपने तीरे की सिलाई लगा लेनी है। अब कोई मैं आपको एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं बताऊंगी, बहुत ही ईजी तरीके के साथ मैं आपको कटिंग बताऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और बैक साइड को आपने इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए आपकी जो शेप है वो बिल्कुल यहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। 0.2 का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से आपने बिल्कुल साथ-साथ यहाँ पे इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ पे ये देखिए 8.5 इंच हमारी जो है वो मेजरमेंट आ रही है। यहाँ पे ये देखिए हम इसकी अगेन मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें कोई जो है वो मुश्किल ना आए। यहाँ पे आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल आप इंची टेप को अपने साथ-साथ घुमाना है। यहाँ पे ये देखिए 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच इसकी जो है वो लंबाई बन रही है। जिस फैब्रिक का आपने कॉलर लगाना है उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखिए इसकी यहाँ पे इसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है वो 10 इंचज़ है। अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगा के इसको प्रेस कर लिया है। यहाँ पे इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फिर आपने अगेन इसको फोल्ड करना है। अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको प्रेस करके पिन अप कर लेना है ताकि कटिंग जो है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो। कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। अच्छी तरह से यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सेट करके प्रेस कर लिया है। यहाँ पे कोई भी मैं एक्स्ट्रा फार्मूला आपको नहीं बताऊँगी, बहुत ईज़ी तरीका है। यहाँ पे हमारी जो कॉलर की लेंथ आ रही थी वो 8.5 इंच थी यानी 8.5 इंच थी। यहाँ पे आपने मार्किंग करके इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, फिर आपने एक मज़ीद लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ पे आपने ये देखिए ऊपर बंद वाली साइड से आपने हाफ इंच का निशान लगाना है इस तरह से। इस निशान को आपने जहाँ पे आपकी कॉलर की लेंथ है उस निशान के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जो कॉलर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने ली है 3 इंचेस तक। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपने 3 इंच पे निशान लगाना है, ज़्यादा आपने नहीं लेनी। अब आपने यहाँ से जो हमने कॉर्नर जो बनाने हैं, यहाँ पे मैं 2.5 इंच यहाँ पे इसका निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा जो है वो नोकें बड़ी नहीं रखनी, इसलिए यहाँ पे आपने 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से आपने इसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। ये कॉलर की जो हमारी नोक है वो बन जाएगी। अब आपने शर्ट की जो बैक साइड है उसकी आपने मार्किंग करनी है। यहाँ पे ये देखिए 3.5 इंचेस तक यहाँ पे इसकी जो बैक है वो मेजरमेंट आ रही है। यहाँ पे 3.5 इंच पर आपने यहाँ पे निशान लगाना है। इस तरह से आपने इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपकी बैक साइड होगी। अब जो बाकी आपने यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का निशान लगाया था, इसको आपने इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला देना है। इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ पे इसको आपने हल्की सी इस तरह से कर्व शेप दे देनी है। इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ी-सी आपने यहाँ पे इसकी कर्व शेप दे देनी है, आपने ज़्यादा नहीं देनी। इस तरह से ये देखें बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ आपकी जो कॉलर की मेन यानी कि कट मार्किंग है वो हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब ये देखें पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 5 का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे आपने कटिंग कर लेनी है। अब नीचे वाले पॉइंट से आपने बिल्कुल भी मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कटिंग करनी है ताकि आपको कलर लगाने में बाद में मुश्किल ना हो। इस तरह से ये देखें मार्किंग के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको अब कॉलर को खोल लेना है। इसी तरह से आपने कॉलर की दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दूसरी साइड पे की थी। अब यहाँ से 0.2 का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पे आपने 0.2 का मार्जिन छोड़ के सिलाई ख़त्म करनी है। इस तरह से यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ से आपने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करनी है। अच्छी तरह से यहाँ से इसको पक्का करना है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर-ऊपर इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपको स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें दूसरी साइड पे भी आपने 0.2 का मार्जिन छोड़ के इस तरह से यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से पक्का करके इस कॉलर को बाहर निकाल लेना है। ऊपर वाली साइड से आपने देखिए 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर देना है। यहाँ पे देखिए साइडों से भी आपने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर देना है, ठीक है। ऊपर कॉर्नर से भी आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। सिलाई आपकी बिल्कुल कट नहीं होनी चाहिए।
अब ये देखिए इस तरह से आपने एक साइड जो है वो 2 पॉइंट जो हमने एक्स्ट्रा जो छोड़ी हुई थी उसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पे फोल्ड करके अच्छी तरह से यहाँ पे गम स्टिक लगा लेनी है। प्रेस की मदद से आप इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। अब आपने इसको कॉलर को सीधा कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पे इसके जो कॉर्नर है किसी नुकीली चीज़ से आपने निकाल लेने हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे आपने जो कॉर्नर है वो निकालने हैं। क्योंकि यहाँ से ही आपकी जो फिनिशिंग है वो नज़र आएगी। अगर आपके कॉलर जो है वो ना निकले हुए तो इससे आपका जो कॉलर है वो सफाई के साथ जो है वो नहीं लगेगा। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये देखिए जितना जो मार्जिन है हमने सिलाई में देना है वहाँ पे मैं इसके बिल्कुल साथ-साथ मार्किंग कर रही हूँ, ताकि हम जब भी इसको अटैच करें तो बिल्कुल इतना ही मार्जिन हमारा आए, बिल्कुल इक्वल हर साइड से। इस तरह से आपका जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। अब मार्किंग करने के बाद आपने इसका सेंटर कर लेना है। सेंटर में आपने कट लगा लेना है एक इस तरह से, ये देखें। अब शर्ट की बैक साइड से हमने कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे ये देखें। और जो आपने मार्किंग की हुई थी आपने बिल्कुल उसकी ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और आप चाहें तो कॉलर को एक दफ़ा खोल सकते हैं। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल भी आपने कॉलर के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लगने देनी, ठीक है। उसको आप खोल लें बेशक। यहाँ पे ये देखें आपने जो शर्ट है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल ढीले हाथ रख के लगाएंगे तो आपका जो कॉलर है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठ के आएगा। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल भी आपने शर्ट को नहीं खींचना, बिल्कुल ढीले हाथ लगाना है। ये देखिए मैं आराम-आराम से 2 पॉइंट का मैं यहाँ पे ये देखिए सेट कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल सेट करते हुए सिलाई लगाते आना है। पहले आपने एक साइड पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखें एक साइड पे हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब इसी तरह से आपने वहीं से बैक साइड से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको अटैच कर लेना है। दूसरी साइड मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें एक्स्ट्रा मार्जिन को आपने कॉलर के अंदर देते हुए इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल किनारे की। ये देखें एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो मैं अंदर दे रही हूँ साथ-साथ फिंगर की मदद से, और मैं किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो आपने अंदर करते जाना है। जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसके साथ-साथ आपने यहाँ पे ये देखिए सिलाई लगाना है। बिल्कुल आपने आप चाहें तो उसको प्रेस की मदद से अच्छी तरह से पहले सेट कर लें, गम स्टिक की मदद से पहले पेस्ट कर लें ताकि आपको जो सिलाई लगाने में मुश्किल ना आए। बिल्कुल आपने इसकी किनारी पे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ आसान से आसान तरीका शेयर करूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी ईज़िली हर डिज़ाइन को आसानी से बना सकें। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ मैं चुन-चुन के डिज़ाइन लाती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखी होंगी कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो उसकी फाइनल लुक होती है वो नहीं आती जो इतनी मेहनत के बाद आनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे डिज़ाइन बनाती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद उसकी जो फाइनल लुक है वो भी ज़बरदस्त आए। इतनी मेहनत करनी तो है तो उसकी फाइनल लुक भी अच्छी आनी चाहिए। तो मैं आपके साथ ऐसे ही तरीके शेयर करती हूँ ढूँढ-ढूँढ के कि हम इतनी मेहनत करें, जो बिगिनर्स हैं वो इतनी मेहनत करके उसकी फाइनल लुक की अगर अच्छी ना आए तो इससे तो दिल टूट जाता है। तो इससे आप जो है वो हमारा मज़ीद कोई डिज़ाइन बनाने को दिल नहीं करता। जब हम कोई ऐसा डिज़ाइन सोचते हैं तो उसके बाद जो इसकी फाइनल लुक है वो नहीं आती जो हमने सोची होती है। तो इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ ऐसे डिज़ाइन ही शेयर करूँगी कि जिस तरह की आपने फाइनल लुक सोची होती है वो ही आएगी। यहाँ पे देखिए कॉलर की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, एकदम ब्रांडेड स्टाइल में। आपने अक्सर ब्रांड के जो कपड़े हैं वो देखे होंगे, जो कोट सेट हैं और जो शॉर्ट कुर्ते होते हैं उनके ऊपर उन्होंने इस तरह के कॉलर लगाए होते हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, डिसेंट लुक आती है एक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर कॉलर का ये तरीका आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी लाज़मी कीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत से डिज़ाइन अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, बहुत ही आसान मेथड के साथ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइन मिल जाएँगे। नहीं अच्छा, स्लिट के सेंटर में मैंने एक टसल बना के लगाया है, 2 रिंग है, एक लेस का मोटिव कट करके लगाया है जो लेस मैंने लगाई हुई है, और उसके ऊपर मैंने 3 मोती लगा दिए और नीचे मैंने एक टसल लगा दिया है। रिंग बनाने की और टसल बनाने की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको वीडियो बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी, जो कि आप देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसकी एक अलहदा वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा।